आधुनिक गाड़ियों का इंजन एकदम किसी साईफाई मूवी के 3D मॉडल जैसा लगता है, जहां हर पुर्जा एक दूसरे से जुड़ा है और लगातार डेटा सिग्नल्स यहां से वहां दौड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मजे को कंट्रोल कौन करता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम यानी EMS की गहराई में उतरेंगे। कार का ब्रेन होता है ECU। ये कोड एकदम परफेक्ट है। जैसे इंसानी दिमाग पूरे शरीर को चलाता है, देखने सुनने से इन्फॉर्मेशन जमा करता है और फिर हाथ पैरों को कमांड देता है, बिल्कुल वही काम इंजन के लिए ECU करता है। इंजन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी कमांड इस एक छोटे से हिस्से के पास होती है। अब आगे बढ़ने से पहले इस टेक्निकल टर्म को थोड़ा डीकोड कर लेते हैं। EMS, ECU यानी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये असल में एक मेन कंप्यूटर चिप है जो गाड़ी के बॉनेट के अंदर एक सेफ बॉक्स में छुपी होती है, और वहीं से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के जरिए ये पूरे इंजन को मैनेज करती है। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे प्रोसेस को 4 मेन हिस्सों में समझेंगे। पहला, सेंसर इनपुट्स, दूसरा ECU डेटा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट कमांड्स और चौथा फॉल्ट डिटेक्शन। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सेंसर इनपुट्स, जो इंजन की आंख और कान की तरह काम करते हैं। इंजन के अंदर हर जगह अलग अलग सेंसर्स फिट होते हैं। MAF या मैप सेंसर हवा को नापने में लगे हैं, तो क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट सेंसर्स अंदर के पार्ट्स की पोजीशन और स्पीड को ट्रैक कर रहे हैं। इसके साथ ही कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर और थ्रोटल सेंसर भी लगातार अपना काम कर रहे हैं। ये सभी मिलकर इंजन का हर एक छोटा बड़ा अपडेट रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये डेटा एक एक करके नहीं आता। ये सारे सेंसर्स अपना डेटा एक ही टाइम पर यानी एब्सोल्युटली सिमल्टेनियसली ECU को भेजते हैं। एक ही सेकंड में हजारों डेटा पॉइंट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं और ECU इस पूरी इंफॉर्मेशन की बाढ़ को बिना रुके रिसीव कर रहा होता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, यानी ECU डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। इस स्टेप में माइक्रो प्रोसेसर को पलक झपकने से भी जल्दी डिसीजंस लेने होते हैं। मुख्य रूप से 3 बड़े निर्णय। पहला, फ्यूल कंट्रोल, मतलब इंजन में कब और कितना फ्यूल भेजना है। दूसरा, इग्निशन कंट्रोल, यानी स्पार्क प्लग को ठीक किस वक्त स्पार्क करना है। और तीसरा, एयर कंट्रोल, जिसमें तय होता है कि कितनी हवा अंदर आनी चाहिए। इन तीनों चीजों को एक साथ बैलेंस करना ही ECU का असली मैजिक है। फैसला होने के बाद बारी आती है तीसरे हिस्से की, आउटपुट कमांड्स। ये असल में एक्शन का वक्त है। तो एक तरफ है हमारे इनपुट्स यानी सेंसर्स से मिलने वाला लगातार डेटा, और दूसरी तरफ है आउटपुट्स यानी वो पुर्जे जो असल में काम करेंगे। जब ECU एक डिसीजन ले लेता है तो वो तुरंत इंजेक्टर्स को फ्यूल स्प्रे करने का निर्देश देता है, इग्निशन कॉइल्स को स्पार्क पैदा करने के लिए कहता है और थ्रॉटल बॉडी को कमांड भेजता है। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक बहुत ही शानदार और सटीक सिस्टम है। इस पूरे क्लोज लूप सिस्टम को हम ऐसे समझ सकते हैं। स्टेप 1, सेंसर्स ने आसपास का डेटा ECU तक पहुंचाया। स्टेप 2, ECU ने उस डेटा को प्रोसेस करके फैसला लिया। और स्टेप 3, एक्चुएटर्स ने उन कमांड्स को तुरंत एग्जीक्यूट किया। और जब तक गाड़ी ऑन रहती है ना, ये पूरी साइकिल हर मिलीसेकंड लगातार चलती रहती है। इसमें एक बहुत ज़रूरी फीडबैक लूप भी शामिल है। ऑक्सीजन सेंसर लगातार एग्जॉस्ट गैसेस को मॉनिटर करता रहता है कि फ्यूल सही से जला या नहीं। ये क्रिटिकल डिटेल वापस ECU तक जाती है और अगले ही पल ECU उस एयर फ्यूल रेशियो को दोबारा एडजस्ट कर देता है। यही लगातार एडजस्टमेंट गाड़ी को एकदम स्मूथ और एफिशिएंट बनाती है। अब चलते हैं आखिरी और चौथे हिस्से पर, फॉल्ट डिटेक्शन, जिसे हम इंजन का इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। खैर, अगर कभी कोई सेंसर गलत डेटा भेज दे या कोई एक्चुएटर ठीक से काम ना करे तो ECU तुरंत एक डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड या DTC जनरेट कर देता है। मान लीजिए कोड आता है P0101। इसका मतलब साफ है कि मास एयर फ्लो सेंसर में कुछ दिक्कत है, और फिर मैकेनिक्स अपने स्कैन टूल से इस कोड को पढ़कर तुरंत असली बीमारी को पकड़ लेते हैं। एक और बहुत आम उदाहरण है कोड P0335। इसका मतलब है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का सर्किट फेल हो गया है। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि मैकेनिक को फॉल्ट ढूंढने के लिए पूरा इंजन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ECU ने खुद ही सटीक जगह बता दी होती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन सवाल यह है कि इन इनविजिबल फॉल्ट कोड्स के बारे में गाड़ी चलाने वाले को कैसे पता चलेगा?
इसके लिए ECU डैशबोर्ड पर एक येलो लाइट ऑन कर देता है, जिसे चेक इंजन लैंप या MIL कहा जाता है। ये एक तरीका है विजुअली अलर्ट करने का कि इंजन में कुछ गड़बड़ जरूर है और इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़ के देखा जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये छोटा सा दिमाग 3 सबसे अहम चीजों का मास्टर कंट्रोलर है। गाड़ी का प्रदर्शन कितना दमदार होगा, माइलेज कितनी बेहतर आएगी और पोल्यूशन यानी एमिशन कितना कम रहेगा। इन तीनों चीजों का डायरेक्ट कनेक्शन इस बात से है कि ECU कितने सटीक ढंग से अपना काम कर रहा है। तो इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं। जरा इस बारे में गौर किया जाए कि अगर किसी वजह से ये ECU पूरी तरह से काम करना बंद कर दे तो उस विशाल और दमदार इंजन का क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना दिमाग के एक मजबूत शरीर किसी काम का नहीं होता, बिना ECU के आज की एक मॉडर्न गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। असल में ये छोटा सा दिमाग ही उस बड़ी सी गाड़ी की सच्ची जान है। इस डीप डाइव में आखिर तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आगे भी ऐसी ही टेक्निकल बातों को आसान शब्दों में समझने का सिलसिला जारी रखा जाएगा।